अब एक बच्चा और उठाता हूं जिनका नाम हुसैन पाक है। अब जब बच्चों की चल रही है तो सुनो, मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा मुसल्ला बिछाती हैं और मुसल्ला बिछा करके नमाज के लिए तैयार होती हैं। कहती हैं ऐनल हसन वल हुसैन तालई इलैया। हसन हुसैन कहाँ है? दोनों इधर आओ। दोनों बच्चे छोटे 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 दौड़ते हुए आ गए। फातिमा ने दोनों को चूमा, कहा बेटा अब मैं नमाज अदा कर लूं? का जी मां। उधर सैयदा फातिमा ने नमाज के लिए नियत बांधी। अब बच्चों की आदत होती है ना, घर से बाहर को भागते हैं, होती है नहीं होती? दरवाजे पे और माँ पकड़ पकड़ के रखती है, पकड़ पकड़, कहीं मोटरसाइकिल से न टकरा जाए, कहीं साइकिल से न टकरा जाए, पकड़ पकड़। लेकिन इधर फातिमा ने नियत बांधी, उधर दोनों बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद दोनों बच्चे घर से बाहर निकल गए। चलते चले जा रहे बड़ी खुशी खुशी, भैया चलो चलो। मदीने में जैसे ही हसन हुसैन निकले, एक फरिश्ते की नजर पड़ी। फरिश्ते ने देखा, फरिश्ता उन दोनों बच्चों की हिफाजत के लिए दोनों बच्चों के साथ में हो लिया। अल्लाह अल्लाह जा रहा है, बच्चों की हिफाजत करता हुआ फरिश्ता जा रहा है। जैसे ही मदीना पाक से निकले, हसन हुसैन को जमीन रेतीली थी, पथरीली थी, गर्म लगने लगी। उस बच्चे ने क्या, उस फरिश्ते ने क्या किया? अपने परों को दोनों बच्चों के पांवों के नीचे बिछा दिया। हैं किसी के बच्चे? अल्लाह, दोनों बच्चे फरिश्ते के पांवों पे, फरिश्ते के परों पे पांव रखते हुए जा रहे। अब फरिश्ता पर बिछाता जा रहा, फिर हसन हुसैन को दोनों को पसीना आने लगा, गर्मी लगने लगी। फरिश्ते ने छतरी की तरह ऊपर से एक पर लगा लिया। अब वो बच्चे चलते चले जा रहे, मदीने से दूर निकल गए, जंगल में पहुंच गए। दोनों बच्चे बैठना चाहे, फरिश्ते ने हसन हुसैन को दोनों को परों पे बिठा लिया और एक पर से छतरी लगा ली। हसन हुसैन लेट गए और एक पर से हवा करने लगा। अल्लाह अल्लाह, दोनों बच्चे सो गए। जैसे ही सोए, इधर सैयदा फातिमा की नमाज पूरी हो गई। फातिमा ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम फेर के फातिमा की आदत थी दोनों बच्चों पे फूंकती थी। अब देखा बच्चे कहां है, आवाज दी, हसन हुसैन आईना, कहां हो? अब घर में अगर बच्चे हो तो बोले, दोनों नहीं बोले। अरे बेटा किधर हो? या अबू नहीं आई ना, कहां हो मेरे लाल बच्चे? अब बच्चे नहीं। फातिमा बोली बच्चे कहां गए? जल्दी से सैयदा फातिमा ने मुसल्ला उठाया और समेटा। समेटने के बाद इधर आदर देखा, दोनों बच्चे नहीं है। फातिमा घबराने लगी क्योंकि माँ परेशान हो गई। मैंने नमाज पढ़ना शुरू की थी, बच्चे थे, लेकिन अब बच्चे नहीं है, कहाँ चले गए? माँ दरवाजे पर चक्कर लगा रही, अंदर घूम घूम के, मेरे लाडले कहाँ चले गए? इंतजार कर रही है, देर हो गई, दोनों बच्चे नहीं आए। दरवाजे से देखा तो अली आ रहे हैं। फातिमा ने देखा, कहा फातिमा आंखों में आंसू क्यों? क्यों रो रही? क्या बात है? परेशान क्यों? यार ऐसी खातून अगर रोती थी तो उनके रोने का अंदाज, आज तो अगर रोएगी तो इसलिए रोएगी मेरे कपड़े नहीं बने, मुझे सोना चांदी नहीं मिला।
पहले रोने का अंदाज ही अलग होता था। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज दिल परेशान है, दिल कूद रहा का क्या मामला ये। मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी तो बच्चे थे, लेकिन मैंने सलाम फेरा तो बच्चे नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अली कहने लगे परेशान होने की बात नहीं है, तुम्हारे बच्चे ऐसे जिन्हें पूरा मदीना जानता है। कोई भी देखेगा छोड़ जाएगा, कोई भी देखेगा छोड़ जाएगा। कल नहीं अली मेरा दिल धड़क रहा, अली बच्चों को मुझे ला करके दो। हजरत अली कहने लगे देखो कोई ना कोई पहुंचा देगा, मगर हजरत अली थोड़ी देर रहे, बच्चे फिर भी नहीं आए। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज तुम चले जाओ। अब हजरत अली बच्चों को ढूंढ रहे मदीने की गलियों में, चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, गली गली तलाश ली, मगर बच्चे नहीं मिल पाए। जब इतना कहा अली बच्चे लेके आ रहे होंगे, हजरत अली जब दरवाजे में आए, फातिमा दौड़ी बच्चे कहाँ हैं? अली बोले बच्चे नहीं मिले, बच्चे नहीं मिले। अब तो फातिमा परेशान रोने लगी, कहने लगी अली बच्चे मदीने में नहीं है। अली कहने लगे फातिमा मैंने पूरा मदीना छान लिया, गली गली छान ली, चौरा चौरा सारे रास्ते देख लिए, मैंने कई लोगों से पूछा मगर सब यही कह रहे हैं हमने बच्चे नहीं देखे हैं। फातिमा कहने लगी मेरे लख्ते जिगर का क्या होगा, मेरे नूरे नजर का क्या होगा, कहां चले गए। जब इतना कहा हजरत अली तसल्ली दे रहे थे, कहा बीबी फातिमा परेशान मत हो। इतने में नबी आ गए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जाते हैं, जैसे ही आका जाते हैं बेटी ने देखा मेरे बाबा आ गए। सैयदा फातिमा आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद अपने बाबा के गर्दन में हाथ डाल के सीने पे सर रख के रोने लगी और कहने लगी बाबा जरा मुझे बताओ मेरे बच्चे कहाँ हैं। बाबा मैं परेशान हूँ, बाबा मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे बच्चे पता नहीं किस हाल में है। जब इतना कहा मेरे नबी अपनी बेटी के सर को सहला रहे और कह रहे हैं बेटी परेशान मत होना, इंशाअल्लाह बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे नहीं मिले। फातिमा रोने लगी। जब फातिमा रोई अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया, कहा जाओ जिब्रील। फातिमा की आंख से आंसू टकरा गए, जमीन पे नीचे गिरने से पहले पहले तुम जमीन पे पहुंच जाओ, बच्चों के बारे में खबर दे दो। हजरत जिब्रील से पूछा गया अरे जिब्रील तुम इतनी जल्दी कितनी मर्तबा आए। तो हजरत जिब्रील बोले 4 मर्तबा मैं इतनी तेजी में आया। कहा कब? कहा 1 मर्तबा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के हलकूम पे, हजरत इस्माइल के हलकूम पे छुरी चला रहे थे, जो कुर्बानी का हुक्म हुआ था। मैं अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहा था, हजरत इब्राहीम ने पत्थर से छुरी उठाई, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया जिब्रील जल्द जाओ, मैं अर्शे आजम पे था, जन्नत से दुम्बा ले जाओ, इस्माइल को निकाल लो, दुम्बा रख दो। हजरत जिब्रील बोले मैंने इतनी तेजी से आया, जन्नत से दुम्बा लिया और लेने के बाद इस्माइल को निकाला और दुम्बे को रख दिया। इब्राहीम छुरी यहां से यहां तक नहीं लाए और मैंने ये सारा काम कर दिया। फिर पूछा गया जिब्रील ये बताओ दूसरी मर्तबा कब? तो कहने लगे जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला था, जब कुएं में छोड़ दिया था, तो कुएं के पानी में गिरने से पहले पहले अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था जिब्रील जाओ यूसुफ को जल्दी अपने परों पे ले लो। जब इतना कहा हजरत जिब्रील बोले मैं अर्शे आजम पे था, लेकिन जब मैंने देखा वहां पे पहुंचा, पानी तक यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं पहुंचे और मैं वहां पे पहले पहुंच गया था।
दूसरी मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा ये हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, जब आग में डाला था, तो जैसे ही आग में डाला, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, जाओ जल्दी जाओ, आग को ठंडा कर दो। हजरत जिब्रील बोले, मैं अर्शे आजम से इतनी जल्दी पहुंच गया। हजरत इब्राहीम आग में गिरे नहीं थे, लेकिन मैं पहुंच गया। मैंने सारी आग को गुले गुलजार अल्लाह के हुक्म से। और कहा तीसरी चौथी मर्तबा जब आपका दांत शरीफ एक जंग में शहीद हुआ था, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था, जाओ मेरे महबूब का दांत मुंह से जमीन तक ना गिरे, जाकर के परों पे ले लो, नूरानी परों पे। कहा मैं अर्श आजम पे था, जमीन पे पहले आ गया और मैंने वो दांत ले लिया था। और पांचवी मर्तबा जब सैयदा फातिमा की आंखों पे गालों से आंसू टकरा जमीन पे गिरने से पहले पहले आका मैं फातिमा के दरवाजे पे आके खड़ा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, शहजादाए रसूल, आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदा फातिमा कह रही है, बाबा क्या मेरे लाडले नहीं मिलेंगे, क्या मेरे लख्ते जिगर नहीं मिलेंगे। हजरत अली हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने लगे, ओ बेटी फातिमा, दरवाजे पर हजरत जिब्रील खड़े हैं और अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। है किसी का घराना ऐसा जहां जिब्रील भी इजाजत मांगे? ये अहले बैते अथार का, ये नबी की औलाद का घर है। पता नहीं कैसे लोग हैं जो उनके बारे में गलत सलत बोलते। जिन्हें कितने लोग तो ऐसे हैं ना, जिन पे बिजली गिर गई, लकवा गिर गया, सूरतें बिगड़ गई उनकी। आला हजरत के भाई क्या कहते हैं सुनो, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। अब मेरे नबी ने इजाजत दे दी, जिब्रील आ गए। जैसे ही जिब्रील आए, जिब्रील ने बताया, आका आपके दोनों नवासे एक फरिश्ते की हिफाजत में है और उसके परों पे आराम कर रहे हैं। कहां पर है? जिब्रील ने बता दिया। मेरे आका चले, जिब्रील चले, अली चले, फातिमा घर में रह गई। आगे आके जिब्रील है, फिर मेरे आका हैं, फिर अली हैं, चलते चले जा रहे। जब जंगल में जा कर के देखा, दोनों बच्चे नूरानी फरिश्ते के परों पे आराम फरमा रहे थे। मेरे नबी ने इमाम हसन को उठाया, चूमा, अली की गोद में दे दिया, और इमाम हुसैन को उठाया, चूमा, अपनी गोद में ले लिया। और लेने के बाद चल पड़े। फरिश्ता वो भी साथ में चल रहा। अल्लाह, अब फरिश्ते ने कहा, आका। हजरत जिब्रील बोले, आका, इस फरिश्ते ने हसन हुसैन से मोहब्बत की है, प्यार किया है, क्या इसको कुछ नहीं मिलेगा? इसको कुछ सदका नहीं मिलेगा? जब इतना कहा तो मेरे नबी ने हाथ उठा करके दुआ फरमा दी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। हज़रत मेरे आका ने जब दुआ फरमाई तो जिब्रील ने बताया, अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को 27 दर्जात और अता फरमा। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह, ये हसन। और जब पैदाइश का मामला सुनो, 5 शाबान 4 हिजरी में इमाम हुसैन पाक पैदा हुए।
मेरे नबी ने मस्जिद से अली को ले लिया, अली चलो। अली आए, अली को दरवाजे पे खड़ा कर दिया, कहा अली तुम भी अंदर मत आना, और अगर कोई आए तो उसको भी रोक लेना, अंदर आने मत देना। मेरे नबी अंदर गए, थोड़ी देर के बाद मुस्कुरा करके कहने लगे अली मुबारक हो। आका क्या बात है? का तुम्हारे यहां बेटा आया है और 4000 और एक रिवायत में 1000 फरिश्ते आसमान से मुबारकबाद पेश करने आए थे। और कहा अली एक फरिश्ता तो ऐसा था जिसका नाम फितरस है। मेरे नबी ने फरमाया उस फरिश्ते का नाम क्या? फितरस। का आका कैसा? का इमाम हुसैन की पैदाइश से 1000 साल पहले अल्लाह ताला ने इसे इस फरिश्ते की ड्यूटी से हटा दिया, इसके पर नोच लिए, इसको ड्यूटी हटा दी और एक कोने में पड़ा था। जब आसमानों पर मेरे बेटे हुसैन की पैदाइश की शोहरत हुई तो फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए अल्लाह की इजाजत से आए। तो ये फरिश्ता भी आया, जिब्रील से कहने लगा जिब्रील आप सैयदुल मलाइका हैं, आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हुसैन का सदका दिलवा दे। अली बोले आका फिर क्या हुआ? तो मेरे नबी कहने लगे जिब्रील सुनो, मैंने दुआ कर दी हुसैन की पैदाइश के सदके में। जिब्रील से कहा जिब्रील जाओ, मेरा हुसैन जिस कपड़े में लिपटा हुआ है, पैदा होने के बाद जिस कपड़े में हुसैन रखे हुए थे, इस फरिश्ते से कह दो वही कपड़ा अपने ऊपर ओढ़ ले, मल ले। जब इतना कहा उस फरिश्ते ने जब मला तो मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते की दुआ कबूल फरमा ली। तभी तो कहा था किसी ने कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमी से अर्श तक शोहरा हुसैन। और यहीं तक नहीं, एक चीज नहीं, ना जाने कितनी चीजें अगर आप सुनेंगे तो ताज्जुब में। एक दिन क्या हुआ ना, अच्छा मेरे नबी जब बच्चों से खेलते थे तो मैंने पढ़ा देखा, तो खेलने का अंदाज क्या था ना, नबी घुटनों के बल ऐसे चलते थे, हाथ ऐसे के जैसे बकरी नहीं बन जाते हैं, घोड़ा बन जाते हैं, इस तरीके का चलते ना। तो मेरे नबी फातिमा के यहाँ जाके ऐसे ही चलते थे और हसन और हुसैन आकर के पीठ पे बैठ जाते थे, दोनों लग जाते थे और मेरे नबी उनको घुमा घुमा के खिलाते थे। एक दिन कहने लगे नाना आप हमारी सवारी दो, लेकिन आपकी रस्सी तो है ही नहीं। तो मेरे नबी ने ये बाल पकड़वा दिया, ये बाल जुल्फे थी ना, और पकड़वा दी, कल लो ये तुम्हारी रस्सी। दोनों ऐसे पकड़े हुए थे और मेरे नबी, फातिमा कहती थी अरे क्या कर रहे हो बच्चों, ये नाना है नाना। अल्लाह समद इतना प्यार करते थे, इतना प्यार, जरा सुनो तवज्जो करो। एक मर्तबा एक गरीब इंसान मांगने वाला नबी की बारगाह में आ गया, आका के यहाँ मांगने के लिए। मेरे नबी बोले आज मैं तुझे ऐसी चीज दिलवाऊंगा, आज मैं तुझे ऐसा दिलवाऊंगा, ऐसी खैरात के आज तक तुझे खैरात नहीं मिली होगी, तेरी नस्लें आबाद हो जाएंगी। कहाँ का दिलवा दो? वो कहने लगा, वो बोला का दिलवा दो। मेरे नबी ने फरमाया जा अली के दरवाजे पे चला जा और ये कहना प्यारे हसनैन का सदका दे दो, उनकी खैरात दे दो।
तुम भी अगर यहाँ आया करो ना, जिसकी औलाद नहीं है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, वो भी ये नियत करके बैठा करे कि मैं हसनैन करीमैन की खैरात और सदका लेने आया, फिर देखना इंशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? अब वो दरवाजे पे आया, आ करके कहने लगा मुझे हसनैन करीमैन का सदका चाहिए, खैरात चाहिए। अल्लाह तारीख ये बताती है इस दिन हजरत अली के यहां इतना भी नहीं था कि दोपहर का खाना खा लेता। ये ऐसे लोग फातिमा के पास आए, कहने लगे फातिमा आज तक अपने दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, आज ये मांगने आया है, क्या कोई चीज है तुम्हारे पास? सैयदा फातिमा कहने लगी अली तुमने इसके अल्फाजों पर गौर नहीं की, ये कुछ नहीं मांग रहा, मेरे बच्चों का सदका मांग रहा, खैरात मांग रहा, मेरे पास ऐसी दौलत है जो किसी के पास नहीं। कहा अच्छा, कहा कहां है? फातिमा ने बुलाया ऐनल हसन वल हुसैन तालई इलैया, दोनों बच्चे कहा मेरे पास आ जाओ। दोनों बच्चे आ गए, फातिमा ने चूमा गोद में लिया, अली की गोद में दे दिया, कहा जाओ मेरे बच्चों को गिरवी रख के आ जाओ और जो भी मिले वो मांगने वाले को दे देना। अल्लाह, अली फातिमा के मुंह को देख रहे हैं, कब बच्चों का आना, जाओ। हजरत अली गए, एक यहूदी के यहाँ पर इत्तेफाक से यहूदी के बच्चे नहीं थे। हजरत अली बोले ओ यहूदी मेरे बच्चे रख लो, मुझे 2 लाल दे दो, मैं जब लाल वापस कर जाऊंगा अपने बच्चों को ले जाऊंगा। उसने बच्चों को देखा, इतने प्यारे इतने खूबसूरत, हाथ लगाओ तो मैले हो जाए, इतने प्यारे बरेली के इमाम तभी तो बोले तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अल्लाह, दोनों बच्चों को देखा, कहने लगा कौन हो आप? अली को देखा, बच्चों को देख, कहने लगा आप हो कौन? कहा मुझे नहीं जानते। कहा नहीं। कहा मेरा नाम अली है। चौंक गया, कहा आप अली हो? नाम सुना था, चेहरा नहीं देखा था। कहा आप अली हो? कहा जी मैं अली हूं। कहा वो अली जो दामादे पैगंबर है, फातह खैबर है, जनाबे हैदर है, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तजा, आप ही हो? कहा जी वही अली मैं हूं। कहा सुनो अली, तुम्हारे बच्चे तो मैं ले लूंगा, मगर मैंने तुम्हारा नाम सुना है, अली वो है जो कभी झूठ नहीं बोलता, अली वो है जो कभी वायदा खिलाफी नहीं करता, अली वो है जो किसी पे जुल्म नहीं करता, अली वो है जो किसी को सताता नहीं, अली वो है जो शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाता। कहा वही अली है। कहा अली तुम्हारे बच्चों को मैं रख लूंगा और मैं तुम्हें 2 लाल दे दूंगा, मगर मेरा एक वायदा है। कहा क्या वायदा है? कहा शाम होने से पहले पहले, सूरज डूबने से पहले पहले अगर तुमने ये लाल वापस कर दिए तो अपने बच्चे ले जाना, और अगर लाल वापस नहीं किए तो फिर बच्चे नहीं दूंगा, ये बच्चे मेरे हो जाएंगे। हजरत अली ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फातिमा ने कह दिया था अगर कोई शर्त लगाए तो लगा लेना, मगर ला मेरे बच्चों की खैरात जरूर लाना, ताकि इसके मांगने वाले की नस्लों में खुशबू आ जाए। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, हजरत अली को फातिमा की बात याद आ गई। कहा ठीक है, शाम तक अगर इंतजाम हो गया तो मैं अपने बच्चे ले जाऊंगा, वरना यहीं पर रह जाएंगे। दोनों हसन हुसैन को ले लिया। हजरत अली ने 2 लाल ले लिए, दोनों अशरफी ले ली, सोने के 2 सिक्के थे वो ले लिए, और लेने के बाद सैयदा फातिमा के पास ला के रख दिए। कहा वायदा ऐसे ऐसे है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा बोली जो दरवाजे पे खड़ा हुआ मांगने वाला
है ये उसको दे दो, ताकि उसके यहाँ से गुर्बत दूर हो जाए, उसके यहाँ से गरीबी दूर हो जाए, उसके यहाँ से मुफलिसी दूर हो जाए। मेरे बच्चों का सदका खाएगा, इसकी नस्लें खुशबूदार हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह, वो मांगने वाला लेकर के चला गया। उधर यहूदी ने बच्चों को देखा, बड़े प्यारे बच्चे हैं, बड़े खूबसूरत बच्चे हैं, उनके हाथों को देखा, बड़े बड़े नरम हाथ हैं, बड़े बड़े प्यारे हाथ हैं। अगर हसन हुसैन जैसे किसी के बच्चे हो तो दिखाओ। अल्लाह अल्लाह, वो अपनी बीबी को यहूदी बुला के लाया। आओ मैं तुम्हें आज बच्चे दिखाता हूँ, आज तक तुमने ऐसे बच्चे नहीं देखे होंगे। अरे मदीने में भी ऐसे बच्चे रहते हैं, आओ तुम्हें दिखाऊं, जिनके यहाँ चांद सूरज शर्मा जाते हैं। आओ खूबसूरत दिखाऊं, आओ प्यारे दिखाऊं, आओ ऐसे बच्चे दिखाऊं कि आज तक तुम्हारे कभी देखा नहीं होगा। वो यहूदी की बीबी जब आई, आकर के बच्चों को देखती रह गई और देख करके कहने लगी यार, कहने लगी अगर बच्चे ऐसे हैं तो इनकी माँ कैसी होगी, इनका बाबा कैसा होगा, इनकी नानी कैसी होगी, इनका नाना कैसा होगा। अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा जरा बच्चों को तो देखो। उसने हसन को देखा, उसने हुसैन पाक का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद चूम लिया क्योंकि छोटे से थे, और कहने लगी बच्चों कितने प्यारे हो, तुम्हारी माँ कितनी प्यारी है। उस यहूदी के घर में नूर ही नूर बरसने लगा क्योंकि हसन हुसैन वहां पे मौजूद है। वो अपने शौहर से कहने लगी सुनो, अपना घर बिक जाए बेच देना, अपनी दौलत दे देना, मगर इन बच्चों को मत देना। ये बच्चे मेरे घर में रहना चाहिए, बस मैं जब तक जिंदा रहूं इन बच्चों को देखती रहूं, मैं इन बच्चों को पालूंगी, मैं इन बच्चों को खिलाऊंगी पिलाऊंगी। मगर क्या पता था, अरे तू क्या पालेगी, ये तो वो खुद है जिनके नाना दुनिया को पालते हैं, जिनके नाना जमाने को पालते हैं, जिनकी माँ का सदका दुनिया खाती है। जब इतना कहा अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा ठीक है। इधर क्या हुआ जरा सुनो, इधर मामला आगे बढ़ता है। उधर सैयदा फातिमा, दोपहर हो जाती है, हजरत अली परेशान है, जोहर की नमाज अदा करते हैं, कहते हैं बच्चों का क्या होगा, कोई इंतजाम नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, अगर जायदाद होती तो बेच देते, 2 लाख ले लेते। दोनों बच्चे कह रहे हैं भैया अब्बा अभी तक नहीं आए, मेरी माँ किस हाल में होंगी। सैयदा फातिमा परेशान है, माँ बेकरार है, 1 घंटा न बच्चों के बगैर नहीं रहती थी, अब घर ही घर में तड़प रही है, कभी बैठ जाती है, कभी उठ जाती है, चटाई पे बैठ गई। हजरत अली कहने लगे फातिमा मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी बेकरारी देख रहा हूँ, तुम अपने आंसू रोक रही हो, मगर तुम अंदर से बहुत परेशान हो। अली के पास आके बैठ गई और रो करके कहने लगी, फातिमा बोली अली ये बताओ मेरे बच्चों को मैंने दोपहर से नहीं देखा, उन्हें पानी भी नहीं पिलाया, उन्हें खाना भी नहीं खिलाया, मेरा हुसैन छोटा सा बच्चा किस हाल में होगा, मेरा हसन किस हाल में होगा। ऐ अली क्या होगा। अली ने तसल्ली दी, सीने से लगाया फातिमा को, कहा फातिमा परवरदिगार की रहमत से मायूस मत हो, इंशाअल्लाह जरूर कोई रास्ता निकलेगा। दोनों मियां बीबी खाना नहीं खा रहे, पाना नहीं पी रहे। अरे बच्चे जहां जिसके गिरवी हो उसकी माँ के मुंह में खाना कैसे चलेगा, उसके बाप के मुंह में पानी कैसे चलेगा। दोनों बच्चे वहां हैं। ओह हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वालों, जरा देखो इनकी जिंदगी तो देखो। आज आप बड़े खुशकिस्मत हो, आप बड़े खुशकिस्मत हो, अपना काम काज छोड़ करके यहाँ आते हो, इतनी देर उनकी मोहब्बत में बैठते हो, एक बच्चा भी हिलता नहीं है। जब तक मेरी तकरीर होती है सब बैठे रहते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, बस इतना है, तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करके जाऊंगा। मैं तुम्हें नजराना तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें रुपये पैसे नहीं दे सकता, मगर मैं भी तो उसी खानदान से हूं, जरूर दुआ करके जाऊंगा। इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, तुम्हारी नस्लों में बरकतें हो जाएंगी, तुम्हारे कारोबार में बरकतें हो जाएगी, क्योंकि तुम नबी के खानदान से मोहब्बत करते हो। दोनों हसन, दोनों उधर बच्चे
बच्चे कह रहे अब्बा जान नहीं आए हैं। वो लेकर के आई यहूदी की बीबी, कहती है बेटा पानी पी लो, बेटा कुछ खाओगे, आज बताओ तुम पे दौलत लुटाने जी चाह रहा है। हसन बोले भैया हुसैन हमारी माँ भूखी होंगी, हमारी माँ ने कुछ खाया नहीं होगा। हुसैन तुम्हारे लिए माँ तड़प रही होंगी, तुम्हारी माँ ने हमारी माँ ने कुछ नहीं खाया होगा। अल्लाह अल्लाह वो लाती है खिलाने, इन बच्चों ने नहीं खाया। कहा क्यों नहीं खा रहे हो? कहा हम अपनी माँ के बगैर नहीं खाते हैं, हमारी माँ हमें खिलाएंगी, हमारी माँ हमें पिलाएंगी। उधर माँ तड़प रही है, इधर बच्चे तड़प रहे हैं। असर का टाइम हो गया, सूरज डूबने जा रहा है। हजरत अली की बेकरारी बढ़ रही है, क्योंकि वायदा ये था कि सूरज डूबने से पहले पहले अगर लाल मिल गए तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, और अगर लाल नहीं मिले तो बच्चे वही हो जाएंगे। असर की नमाज फातिमा ने घर में पढ़ी, अली मस्जिद में पढ़ के आए, दरवाजे से फातिमा चिपट गई। अली सूरज डूबने जा रहा है, बच्चों का क्या होगा? दोनों मियां बीबी बैठे हैं। कहा अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। दोनों बच्चे, फातिमा बोली अली मेरे हुसैन ने कुछ नहीं खाया होगा, मेरे हसन ने भी कुछ नहीं खाया होगा, वो तो छोटे बच्चे मेरे हाथों से खाते हैं। अल्लाह अल्लाह, उधर यहूदी की बीबी आ गई, बच्चों कुछ खा लो। नहीं खाया, हुसैन का हाथ पकड़ के चूम लिया। जब चूमा तो हसन बोले भैया ये बताओ तुम्हारा हाथ इसने चूमा है, इसे क्या इनाम मिलेगा, इसे क्या जजा मिलेगी? हुसैन बोले मैं अपने नाना से इसे जन्नत दिलवाऊंगा, जन्नत में इसका नाम लिखा जाएगा। जब इतना सुना तो वो यहूदी की बीवी कहने लगी ऐ बच्चों कैसी बातें कर रहे हो? कहा तुम नहीं जानती हो हमारे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कायनात के मालिक हैं, हमारे बाबा हजरत अली है और मेरी माँ फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है, और हम दोनों भाई हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत में तुम्हारे लिए मकान तैयार है, तुम्हारा नाम लिख गया, इसलिए तुमने मेरे भाई हुसैन का हाथ चूमा और मेरे भाई हुसैन ने कह दिया। लेकिन यह औरत कहने लगी मैं इतनी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं हो, इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। ऐ बच्चों जब तक मैं मान नहीं सकती कैसे मान लूं? हुसैन बोले हम भी उस नाना के नवासे हैं जो मोहताज नहीं है, हम भी उस माँ के बेटे हैं जिसकी रगों में हमारे नाना का खून है, हम उस अली के बेटे हैं जिनकी रगों में, जिनका खून हमारी रगों में है। हमारा बाप अली है जिसने बाबे खैबर को उखाड़ के ढाल बना लिया था। कहा जानती नहीं हो हम झूठ नहीं बोलते हैं, जन्नत में मकान। मगर वो औरत कहने लगी हम कैसे माने? फातिमा के बेटे बोले तुम नहीं मानोगी तो हम भी सुनाने वाले नहीं, हम भी दिखाने वाले हैं। बोल तुझे बता दे कि तू जन्नती है या दिखा दे कि तू जन्नती है। जब इतना कहा यहूदी की बीवी कहने लगी मुझे दिखा दो, जन्नत दिखा दो, जन्नत में मेरा मकान दिखा दो। अरे किसी मौलाना से बात हुई होती, पीछे हट गया होता, ये तो हुसैन है, ये तो हुसैन है, भैया हुसैन। हसन बोले भैया हुसैन इसे दिखा दो। हुसैन ने अपनी मुट्ठी बंद करी, बंद करने के बाद जब मुट्ठी खोली, खोल के देखा, कहा देख अल्लाह ने उसके सामने से सारे पर्दे हटा दिए, जन्नत का दीदार कर रही है, जन्नत में मकान है और उस यहूदी औरत का नाम लिखा हुआ है। वो कदमों पे गिर गई और गिरने के बाद कलमा पढ़ लिया। हुसैन का हाथ पकड़ के वो मुसलमान हो गई। कहने लगा उस हसन बोले तूने कलमा क्यों पढ़ा? तो कहने लगी अरे जब नवासों का ये आलम है तो नाना का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन या अली आले रसूल।
जब मामला आगे बढ़ा, अल्लाह अल्लाह जरा देखो प्यारो, तुम भी हुसैन का सदका लेने आए हो। जिनकी औलाद नहीं है मांग लेना, जिनकी शादी नहीं हुई है मांग लेना, जिनका कारोबार अच्छा नहीं है मांग लेना। अपनी तकरीर में एक दो जुमले जरूर ऐसे कह के जाता हूं, पता नहीं कितनों की बिगड़ी बन जाए। ये 10 दिन का उर्स पाक नहीं होता, 10 दिन का ये प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि हमें दामन फैला करके हमें मांगने का मौका मिलता है। ऐ लोगों, दूर दूर से आने वालों, तुम्हारा दिल पिघल जाता है, हमारा दिल पिघल जाता है। ये वो नबी के नवासे हैं जिनके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आज मांग लेना, चाहे कोई बहन हो चाहे कोई भाई हो। हमने ये भी देखा है, अगर कैंसर है तो कैंसर की बीमारी ठीक हो गई, अगर औलाद नहीं है तो औलाद भी ठीक हो गई, कोई मुसीबत में फंसा है तो वो भी उसकी परेशानी दूर हो गई। आज उन्हीं नवासों का जिक्र करने लगा हूं। अब जरा सुनो, दोनों बच्चे वहां हैं, उधर हजरत अली है, उधर फातिमा है, इंतजार कर रही है, सूरज डूबने वाला है। अब क्या होगा? अली कहने लगे फातिमा अब तो बच्चे घर ही पर रह जाएंगे, सूरज डूब चुका है। इधर अली मस्जिद में नमाज पढ़ने गए। अली बोले मैं क्या करूं? नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़ने चले गए। इधर सैयदा ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद दोनों बच्चों की याद आ गई, क्योंकि फातिमा नमाज के बाद दोनों बच्चों पे दम करती थी, दोनों बच्चों को चूमती थी, कह रही है इन्हल हसन वल हुसैन, दोनों बच्चे कहाँ हैं? लेकिन दोनों बच्चे नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली अभी घर में नहीं आए। फातिमा मुसल्ले पे खड़े होकर के हाथ उठा के कह रही है अल्लाह अल्लाह, कोई रास्ता निकाल दे, कोई सबब बना दे। रो करके फातिमा की आंखों से आंसू निकले, गाल से टकराए। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ए फातिमा की आंखों से निकलने वाले आंसुओं अगर गाल से टकराओ तो लाल बन जाना। इसलिए ये नबी के लाल की बारी है, ये फातिमा के लाल की बारी है, तुम लाल बन जाना। फातिमा रोई, दुआ मांगी, आंखों से 2 आंसू टकराए, लाल बन गए और फातिमा के हाथों में आके गिर जाते हैं। जैसे ही गिरे, फातिमा ने देखा लाल है, खुश हो गई। हजरत अली आए, फातिमा चिपट गई, कहने लगी मेरे सरताज इंतजाम हो गया है, परेशान मत हो, इंतजाम हो गया है। कहा क्या इंतजाम हुआ? कहा ये लाल ले लो, जाओ जल्दी चले जाओ अली, जल्दी जाओ, मेरे बच्चों को मुझे ले आओ। अली कहने लगे नहीं फातिमा, मेरा वायदा था सूरज डूबने तक का, लेकिन सूरज डूब चुका है, अब मेरा वायदा खत्म हो गया, मैं कैसे जाऊं? फातिमा रो के कह रही है मेरे सरताज मेरी खातिर चले जाओ, मेरी खातिर चले जाओ। अली बोले और अपने बच्चों को निकाल लाओ। अली बोले फातिमा मेरे अंदर इतनी ताकत है, अगर मैं चाहूं तो उसके मकान को भी उठा के ला सकता हूं, शेर खुदा हो, मगर दुनिया क्या कहेगी? अली वो है जो झूठ नहीं बोलता, अली वो है जो वायदा नहीं तोड़ता, अली वो है जो किसी को सताता नहीं, अली वो है जो गद्दारी नहीं करता। अली दामादे पैगंबर है, फातह खैबर है, जनाबे हैदर है, अली शेर खुदा है, मुश्किल कुशा है, अली मुर्तजा है। अगर आज मैंने वायदा तोड़ दिया, दुनिया कहेगी फातिमा के शौहर ने वायदा तोड़ दिया, हसन हुसैन के बाबा ने वायदा तोड़ दिया, नबी के दामाद ने वायदा तोड़ दिया, अली ने वायदा तोड़ दिया, मेरी गर्दन नहीं उठेगी, दुनिया क्या कहेगी? फातिमा कहने लगी, सीने पे हाथ रख के बोली मेरे सरताज मेरी खातिर चले जाओ, इंशाअल्लाह कोई रास्ता निकलेगा, जाओ चले जाओ, मेरी खातिर चले जाओ, दुनिया कुछ नहीं कहेगी। अली बोले चलो फातिमा आज तुम्हारी खातिर जा रहा हूं। अली चले, जैसे ही चले फातिमा को जब तक दिखते रहे दुआ करती रही, ऐ अल्लाह मेरे अली की हिफाजत करना और दुनिया ये ना कहे मेरे अली ने वादा तोड़ दिया, ऐ अल्लाह मेरे अली को बदनाम होने मत देना। जब तक अली दिखते रहे फातिमा दरवाजे पे रही, अली दिखना बंद हो गए। फातिमा मुसल्ला बिछा करके सजदे में आकर रोने लगी। अभी तक तो
बच्चों की बारी थी, अब शौहर की बारी है। ऐ अल्लाह, मेरे अली की अभी तक कोई बदनामी नहीं, कोई बेइज्जती नहीं। आज अली वादा तोड़ेंगे, दुनिया क्या कहेगी? ऐ अल्लाह, मैंने तुझसे अपनी गुर्बत का सवाल न किया। ऐ अल्लाह, मैं 3-3 दिन भूखी रही, मैंने तुझसे नहीं मांगा। ऐ अल्लाह, मैंने तुझसे दौलत नहीं मांगी, लेकिन आज ये फातिमा जिसने खाने को नहीं मांगा, जिसने पीने को नहीं मांगा, कपड़े एक जोड़ी में एक साल गुजार दिया, मगर आज ये फातिमा अपना आंचल फैला करके अपने अली के लिए मांगती है, मेरे अली को बेइज्जत होने मत देना। ऐ अल्लाह, मेरे अली की हिफाजत करना, कोई रास्ता निकाल देना। जमीन कांप रही है, लेकिन फातिमा रो रही है। ऐ अल्लाह, मेरे अली की इज्जत दांव पे लग गई है, मेरा अली मेरी खातिर गया है। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मेरे अली की गर्दन झुकने मत देना। हजरत अली दरवाजे पे पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया और वो यहूदी निकल के आया, कहा अपने लाल ले लो, मेरे लाल दे दो। वो यहूदी कहने लगा, मैंने तो सुना था अली वो है जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो कभी वादा खिलाफी नहीं करता। अली वो है जो कभी किसी को सताता नहीं है। अली बताओ, तुम्हारा मेरा वायदा सूरज डूबने तक का था या नहीं था? अरे सूरज डूब चुका है, वादा टूट चुका है। जब इतना कहा, अली की गर्दन झुकने वाली थी, आवाज आ जाती है, अली अपनी गर्दन मत झुकाना। इससे कहो जरा सूरज की तरफ सर उठा करके देखो। जिस नबी के लिए, जिस नबी के लिए हम जमीन बना सकते हैं, आसमान बना सकते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा बना सकते हैं, उसकी बेटी के शौहर के लिए हम सारे हिजाबात हटा सकते हैं। हजरत अली के कानों में आवाज आई, अली बोले, अरे जरा सूरज की तरफ नजर उठा करके देख। जब उस यहूदी ने देखा, अल्लाह ने उस यहूदी की आंखों में इतनी रोशनी दे दी, क्योंकि मेरा परवरदिगार वो है कि अंधों को ठीक कर दे, मेरा परवरदिगार वो है मुर्दों को ठीक कर दे, मेरा परवरदिगार वो है जमीन बनाए, आसमान बनाए, कायनात का जर्रा जर्रा बनाए, तो क्या आंखों में रोशनी नहीं दे सकता? दे सकता है। तो अल्लाह ने उस यहूदी की आंखों में 2 मिनट के लिए रोशनी दे दी। यहूदी ने देखा, सूरज तक उसकी नजर पहुंच गई, और जब पहुंची तो सूरज को देख लिया, कदमों पे गिर गया और पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीदे करबला, आले रसूल अल्लामा सैयद मुफ्ती मुकीबुर रहमान साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, मरूं तो मेरी तुरबत पर अली का नाम लिख देना। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? अल्लाह, उधर कलमा पढ़ लिया, वो कलमा पढ़ा, कहा चलो बच्चों को अंदर ले लो। अली हुआ, पहुंचे, बीवी से बोला, सुन रही हो? कहा क्या? कहा मैंने तो कलमा पढ़ लिया। बीवी बोली, मैंने तुमसे पहले ही पढ़ लिया। कहा मैंने अली के हाथ पे पढ़ा। वो बोली, मैंने हुसैन के हाथ पे पढ़ा। कहा क्यों पढ़ा? तुम तो मानते नहीं थे। तो कहने लगा, मैं समझ गया जब अली का ये आलम है तो फिर नबी का आलम क्यों? बोली, मैं भी समझ गई जब नवासे का ये आलम है तो नाना का आलम क्या होगा। एक शेर पढ़ूं, सुनना चाह रहे हो? क्यों पढ़ा कलमा?
आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। 1:16-17 हो गए, टाइम ज्यादा हो गया। इंशाल्लाह फिर यहीं से जोड़ूंगा कल को, और आप लोग आते रहो और अपना दामन फैला फैला के मांगते रहो। ये 10 दिन का जो ये लोग प्रोग्राम, आप लोग प्रोग्राम करते हो ना, सच बता रहा हूं प्रोग्राम तो बहुत होते हैं, मगर कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां पे बिगड़ी बनती है। उन मौकों में से एक मौका ये भी है। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।